हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम नेशनल करंट अफेयर के बारे में पढ़ेंगे जो 20 मार्च तक अपडेट है। जिस प्रकार हमने उत्तराखंड का करंट अफेयर बनाया टॉपिक वाइज डिवाइड करके, उसी प्रकार नेशनल करंट अफेयर को डिवाइड करके बताया जाएगा, जो लगभग 5 वीडियो में कवर हो जाएगा। और ये 5 वीडियो लगभग सवा घंटा या 1.5 घंटा जो होगा, लगभग इतने में कवर हो जाएंगी। जैसे उत्तराखंड की 4 वीडियो बन चुकी हैं, एक वीडियो और बननी है जिसमें सारा करंट अफेयर 15 महीनों का उसमें कवर किया गया है। तो नेशनल करंट अफेयर जो हम 3 महीने का कवर करेंगे, 1 जनवरी 2023 से 20 या 25 मार्च 2023 तक का इसमें हम कवर करेंगे। तो ये पहली वीडियो है, देखते हैं इसमें हम केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 स्टार्ट करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये पेश किया है 31 जनवरी 2023 को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश किया गया। इसके मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे? बी अनंत नागेश्वरन के नेतृत्व में ये तैयार किया गया था। और जो इसकी थीम थी वो थी मध्यावधि स्थिति, आशावादी और विश्वसनीय। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, कौन इसके आर्थिक सलाहकार थे और इसकी थीम क्या थी। इसमें फैक्ट देख लेते हैं। जो फैक्ट थे, विकास दर जो है वो मार्च 2023 तक 7% होने का अनुमान लगाया है, जो पिछले वर्ष 8.7% थी। अगला देख लेते हैं, जीडीपी विकास दर जो है 2022-23 में 8 से 8.5% अनुमान लगाया है, जबकि 2023-24 में 6 से 6.8% का अनुमान है, जबकि ये 2022-23 में हुई है 8.5%। अर्थव्यवस्था में स्थान की बात करें तो पीपीपी क्रय शक्ति क्षमता के संदर्भ में इसको तीसरा स्थान मिला है, जबकि विनिमय दर के मामले में जो है भारत की अर्थव्यवस्था वो 5वीं अर्थव्यवस्था है। तो अर्थव्यवस्था में जो है मुख्यतः 5वीं अर्थव्यवस्था है, जबकि क्रय शक्ति क्षमता में तीसरी अर्थव्यवस्था ये हो गई है। अगला है हमारा विदेशी मुद्रा भंडार, 562.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर दिसंबर 2022 तक जो है भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार है। राजकोषीय घाटे की बात करें तो 6.4% ये था है, मतलब जो पिछले वर्ष था वो 6.7% रहा। मुद्रास्फीति की दर की बात करें तो 6.8% का अनुमान है। भारत सर्वाधिक, यहाँ से फैक्ट जरूर आएगा, सर्वाधिक निर्यात जो किसको करता है वो अमेरिका, उसके बाद यूएई, फिर नीदरलैंड, फिर चीन। सर्वाधिक निर्यात की बात हो रही है। सर्वाधिक आयात जो है वो चीन से किया जाता है, उसके बाद यूएई, फिर अमेरिका। तो ये इम्पोर्टेंट है। भारत 2022 में 100 अरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त करके विश्व भर में शीर्ष प्रेक्षण प्राप्त करता बन गया है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फैक्ट भी। आगामी लक्ष्य की बात करें तो ई कॉमर्स बाजार की दर 18% का लक्ष्य 2025 तक है। शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य 2070 तक है। गैर जीवाश्म ईंधन से 40% स्थापित विद्युत क्षमता 2030 तक का लक्ष्य है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन से भारत का लक्ष्य 2047 तक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। आगे देख लेते हैं, ये भी आर्थिक सर्वेक्षण में फैक्ट हैं। कुल प्रजनन दर जो है 2.1 है, जो पहले 2.4 थी। शिशु मृत्यु दर जो है वो 38.4 है, जो पहले 46 थी। मृत्यु दर नवजात जो है 24.9 है, जो पहले 29.5 थी। तो इनमें सुधार हुआ है। पर्यावरण के लिए जीवन शैली जो है लाइफ के रूप में जन आंदोलन शुरू किया गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, इस तरीके से आपको याद रखना है। किस रूप में शुरू किया गया है? लाइफ, ये लाइफ लिखा हुआ है, इसको देख लेना। वैश्विक स्तर पर जो है दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता बन गया है हमारा जो भारत है। वैश्विक स्तर पर जो है दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता बन गया है। जनवरी में बेरोजगारी दर जो है वो 4 महीने के निचले स्तर पर 7.6% पर आ गई है। टाइपिंग में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, इसको आप पढ़ थोड़ा देख लेना। मोबीक्विक जो है यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड के सपोर्ट करने वाला पहला ऐप बन गया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको ध्यान रखना है। मोबिक जो है वो यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड के सपोर्ट करने वाला पहला ऐप बन गया है। वैश्विक दूध उत्पादन में 24% योगदान के साथ भारत पहले स्थान पे है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं, यूरो मुद्रा को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बना? क्रोएशिया बना। एप्पल को पीछे छोड़ अमेजन दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम आरईसी भारत की कौन सी कंपनी बनी है? 12वीं महारत्न कंपनी बनी है। गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है।
अब ये था हमारा आर्थिक बजट। अब देख लेते हैं हम केंद्रीय आम बजट 2023-24। इसको जो है 1 फरवरी को पेश किया, जबकि आर्थिक बजट 31 जनवरी को हुआ था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ही क्या है, ये है उनका 5वां केंद्रीय बजट है 2023-24 का, इन्होंने पेश किया। कुल कितने का, ये इंपॉर्टेंट है, 45.3 लाख करोड़ जो है इस बार केंद्रीय बजट जो था वो 45.3 लाख करोड़ का बजट है, जो पिछले बजट से कितना अधिक है, 7.5%। और यह है अमृतकाल का पहला बजट है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अमृतकाल के लिए क्या क्या विजन बनाए गए हैं इस बार, सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था, युवा वर्ग पर विशेष जोर दिया गया है, नागरिकों के लिए अवसर दिए गए हैं, रोजगार सृजन में वृद्धि, मजबूत और स्थिरव्रत आर्थिक वातावरण। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। बजट 2023-24 के साथ प्राथमिकताएं हैं, 7 प्राथमिकताएं हैं। ये कौन कौन सी है, सप्तऋषि का नाम दिया गया है इनको, इंपॉर्टेंट है ये। समावेशी विकास, अवसंरचना और निवेश, हरित विकास, वित्तीय क्षेत्र, आखिरी व्यक्ति पर पहुंच, क्षमता का विकास, युवा शक्ति। तो ये 7 आपको ध्यान रखनी है। इसी प्रकार उत्तराखंड के बजट में भी 7 सप्तकिरण के नाम से उसको बजट को लाया गया है। कुल व्यय कितना है, 45.03 लाख करोड़। पूंजीगत व्यय कितना है, 10.01 लाख करोड़। राजस्व व्यय कितना है, 35.02 लाख करोड़। तो इन दोनों को जोड़ के जो है 45.03 लाख करोड़ हो जाएगा। प्रभावी पूंजीगत व्यय कितना है, 13.71 लाख करोड़। राजकोषीय घाटे की बात करें तो 16.61 लाख करोड़ जो है राजकोषीय घाटा 2022-23 में है, जबकि राजकोषीय घाटा 2023-24 में जो है 17.86 लाख का अनुमान है। भारत श्री योजना, अब थोड़ी योजनाएं देख लेते हैं। भारत श्री योजनाएं प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए शुरू की गई है। कौन सी योजना, भारत श्री योजना। ये भी सब बजट में बताई गई हैं, बजट की योजनाएं हैं। अमृत धरोहर योजना जो है आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग के लिए जो है अमृत धरोहर योजना शुरू की गई है। तो पूछा जा सकता है कौन सी योजना किस चीज़ के लिए शुरू की गई है। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम पर्यावरण रूप से उत्तरदायी कार्यों के लिए शुरू किया गया है। पीएम परिणाम कार्यक्रम जो है राज्य और केंद्र शासित राज्यों के उर्वरक और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। गोबर धन योजना, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज जिसकी फुल फॉर्म है, ये अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। ये उत्तराखंड वीडियो के एग्जाम में भी इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। ये इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बार जो है 2023 को मिलेट वर्ष के रूप में, मोटे अनाज के वर्ष के रूप में जो है मनाया जा रहा है। उसी से रिलेटेड ये है श्री अन्न योजना, जिसका बजट में प्रावधान किया गया है। इसका भी एक राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। उत्तराखंड में भी इसमें जो है मिलेट मिशन के रूप में बजट में भी इसका प्रावधान है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बार। तो ये मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। निकाय डिजिलॉकर जो है दस्तावेजों को सुरक्षित रखने और साझा करने के लिए स्थापित किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख हो गई है, अनुमान है। भारतीय अर्थव्यवस्था को 7% से बढ़ना अनुमान है। विकास दर 10.5% का अनुमान है। जल जीवन मिशन के लिए 70,000 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 79,590 करोड़, पीएम किसान के लिए 60,000 करोड़, अमृत और स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 16,000 करोड़, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 36,785 करोड़, मनरेगा 60,000 करोड़ और स्वच्छ भारत मिशन 12,192 करोड़। तो ये हमारे जो है केंद्रीय आर्थिक बजट और केंद्रीय आम बजट जो है दोनों के इसमें बताया गया है। इसके बाद हम आने वाली वीडियो में विश्व में प्रथम, भारत में प्रथम, सूचकांक, सैन्य अभ्यास, खेल, पुरस्कार, पदक, सम्मान सबको टॉपिक वाइज डिवाइड करके पढ़ेंगे, जिसमें 3 महीने का कंप्लीट होगा, जो फॉरेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करें और लाइक शेयर किया करें। इसके बाद दूसरी वीडियो भी जल्दी आएगी। धन्यवाद।